Elements which are found to emit radiations naturally and spontaneously without any external effect are known as natural radioactive elements. ये आपके natural radioactive elements अपने से ही radioactive emit करते हैं, ठीक है? तो जितने भी आपके naturally radioactive elements होंगे, ठीक है? तो natural radioactive elements emit radiation on their own, ठीक है? Emit radiation on their own, ठीक है? So elements which are found to emit radiations naturally and spontaneously without any external effect are known as natural radioactive elements. They emit radiations on their own. Now the radioactive elements produced in the nuclear fission process brought about in the laboratory. अभी देखो कुछ ऐसे radioactive elements हैं, देखो ये आपके हो जाएंगे artificial radioactive elements. Artificial radioactive elements जो हैं उनके ऊपर अपन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और बॉम्बार्ड करते हैं, बहुत जोर से इनके ऊपर न्यूट्रॉन्स को फेंकते हैं, ठीक है, जिससे इनका रेडियो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रेडियो इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल जो रेडियो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको कोई किक नहीं मारना पड़ता है, वो अपने आप ही रेडिएशन एमिट करते हैं. द नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एमिट रेडिएशंस ऑन देयर ओन. हाउएवर द वंस व्हिच आर आर्टिफिशियल, इनको आपको किक मारना पड़ता है, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करानी पड़ती है. बॉम्बार्डमेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, ऐसे धड़ाम 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 ऐसे न्यूट्रॉन्स को फेंकना पड़ता है, तब जाकर ये रेडिएशन एमिट करते हैं. Then they start emitting radiations. So naturally radioactive elements will emit radiations on their own. However, the artificial radioactive elements would need an initiation from your end, would need a start from your end. और start आप कैसे करवाएंगे, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते हो, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके. यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, एनी रेडियोएक्टिव आइसोटोप. अभी देखो हम हमारा ज्यादा करके यही सोचना, जानना और मानना है कि जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम यूज करते हैं किसके लिए, एटम बॉम्ब्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए. डेफिनेटली वो मेजर यूज है. आज की तारीख में जितने भी शक्तिशाली नेशंस हैं, पावरफुल नेशंस हैं, दे आर इन पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड एटम बॉम्ब्स, एंड ऑल दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, ओके. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, लेकिन इसका बहुत सारा दूसरा काम भी है, जैसे एग्रीकल्चर में, साइंटिफिक रिसर्च में, इंडस्ट्री में. देखो है क्या ये रेडियो एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है. हाँ, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको अगर हमने ठीक से टैप नहीं किया तो हमारा नुकसान हो सकता है, ठीक है, वी कैन बी एट अ लॉस, ठीक है. तो रेडियो एक्टिविटी में काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और इस एनर्जी को हम अगर सही सही यूज करेंगे किस किस चीजों में, साइंटिफिक रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, देन इट विल बी यूजफुल, ठीक है, अदरवाइज नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है, ओके. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन टू वेज, बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन, हम सिर्फ रेडिएशन का अलोन यूज करते हुए, या बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है, हम या तो रेडिएशन को यूज करते हैं या रेडियोएक्टिव एलिमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, दोनों में से, ठीक है, ओके. बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, अभी देखो यहाँ पे अपना कौन सा यूज है, रेडिएशन को नहीं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप खुद को यूज करना है, ठीक है. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, इंडस्ट्रियल फील्ड, रेडियोग्राफी, कोबाल्ट 60 एंड इरिडियम 192 आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी कैमरा. अभी ये जो आपके इंडस्ट्रियल फील्ड्स होते हैं, मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी लेवल, रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज यूज्ड इन दिस टेक्निक. तो ये शायद हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं ना, ओके, ये हो गया था ना. हाँ, मेडिकल साइंस चालू होगा, ओके. मेडिकल साइंस में फास्फोरस 32 इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथाइमिया, ये एक टाइप का डिजीज है, ज्यादा करके जेनेटिक डिजीज है. जितने भी जेनेटिक डिजीजेस होते हैं वहां पे हम रेडियोएक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं. स्ट्रोंटियम 89, स्ट्रोंटियम 19, समैरियम 153, रेडियम 223 इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर, ठीक है, इसमें बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है. आयोडीन 123, हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के मेल फंक्शनिंग से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एक हाइपरथायरॉयडिज्म, उसको अपन आयोडीन, ये सब आपके इंजेक्शन लगते हैं रेडियोएक्टिव, ठीक है, और ये एलिमेंट्स घूमते रहते हैं. बोरॉन 10, आयोडीन 130, कोबाल्ट 60 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर. ब्रेन ट्यूमर में ये यूज है क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, ठीक है, और इसीलिए इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं. आर्सेनिक 74 इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर्स. हजार्ड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई साहब रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करने में बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं.
तो पहला है भाई साहब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये खारिज कर देता है। कॉजेस हेरिडिटरी डिफेक्ट्स, मतलब ये डिफेक्ट्स जो होंगे वो परमानेंट आपके डीएनए में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जापान में जब अमेरिका ने बॉम्ब्स गिराए, ठीक है, तो उन बॉम्ब्स के गिरने के बाद सिर्फ उस टाइम पे जापान में लोग नहीं मरे, उसके बहुत बाद तक लोग मरते रहे। और उस टाइम पे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी उनके जो बच्चे हुए वो डिफेक्टिव बच्चे पैदा हुए, और ये पूरी पीढ़ी वैसी ही होगी, ठीक है। सो दीज कॉजेस हेरिडिटरी डिफेक्ट्स, ठीक है, कॉजेस डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर है, ठीक है, देन बोन कैंसर, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करके हमको एनर्जी तो बहुत मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक भाई साहब भयानक प्रभाव है कि इसमें काफी सारे डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, रेडियोएक्टिव डैश इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसीथाइमिया, कौन सा हो जाएगा, स्ट्रोंटियम 19, आयोडीन 123, फास्फोरस 32 और बोरॉन 10, so it will be phosphorus 32, ठीक है। ओके, the alpha particle can also be represented as, ये आपका हीलियम पार्टिकल, हीलियम 2 प्लस, ठीक है, हीलियम 2 प्लस इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूट्रल नहीं है। देखो ये वाला जो हीलियम है, ये वाला हीलियम जो है वो न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। ये वाला जो हीलियम है इसका पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम पे अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल विच एक्वायर्स टू यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज हीलियम अल्फा पार्टिकल, हीलियम विच acquires 2 units of positive charge is known as अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। ओके, state whether given statement is true or false. In radioactive emission the penetrating power of gamma ray is the highest, ट्रू है ये, ठीक है, इट इज ट्रू, ठीक है, गामा रे इज द हाईएस्ट। सम केमिकल सब्सटेंसेस, अभी फूड कलर्स एंड देयर एसेंस, ठीक है, हम देखो फूड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कलर्स ऐड करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हद क्रॉस कर जाते हैं। ज्यादा कलर्स अगर आप कंज्यूम करेंगे, हमारे बहुत सारे कलर्स हैं जो एडिबल है, ज्यादा करके कलर्स या डाइज जो है, जैसे आप कपड़ों को रंगते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, इनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन फूड में जो कलर्स आप यूज करते हैं वो एडिबल है। लेकिन कुछ ऐसे कलर्स भी हैं जो कुछ डिजीजेस को एग्रीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी का एक कलर होता है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे फूड्स, जैसे आप बीट रूट को अगर पीसेंगे, बीट को अगर लाल कलर निकलेगा भाई साहब, पालक को अगर आप पीसेंगे तो ग्रीन कलर निकलेगा। तो ये सब कलर्स हैं, दीज कलर्स आर नॉट आर्टिफिशियल कलर्स, दीज आर नेचुरली कलर्स, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिसको हम बाहर बनाते हैं केमिकली और फूड में ऐड करते हैं। तो कभी कभी आपका एक डिजीज होता है जो आप में से हर दूसरे इंसान को ही होगा, इस डिजीज को हम बोलते हैं एडीएचडी। तो एडीएचडी बेसिकली होता क्या है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपका अटेंशन लेवल जो है वो बहुत देर तक नहीं रहता है, ठीक है। अक्सर हमने बच्चों को कैसे, भाई तू पढ़ाई नहीं कर रहा, मार, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हर तीसरा बच्चा इससे सफर कर रहा है और इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे इंडिया में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। हर तीसरा या चौथा बच्चा, आप में से बहुत सारे लोग होगा, शायद मुझे भी होगा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप किसी भी चीज को बहुत देर तक अटेंशन से नहीं देख सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है, ठीक है। मतलब 1 मिनट या 2 मिनट के बियॉन्ड आपका अटेंशन नहीं है, तो इससे ऑब्वियसली आप पढ़ाई में कमजोर होंगे, ठीक है। लेकिन ये एक डिसऑर्डर है। हाउ डज दिस डिसऑर्डर हैपन, ये डिसऑर्डर होता कैसे है, तो कुछ कलर्स, अगर आप कलर चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे आपको वो एग्रीवेट होता है, ठीक है। कलर्ड सब्सटेंसेस, जितना आप कलर्ड सब्सटेंसेस का प्रयोग करेंगे वो एग्रीवेट होगा, एग्रीवेट मतलब बढ़ेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल कलर्स की बात कर रहा हूँ, नेचुरल कलर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल कलर्स। तो इसमें ये बढ़ता है, तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई में देखो, अगर आप यूएस वगैरह में जाएंगे ना, तो समझ लो ये क्लास है ना, क्लास, इस क्लास में ना जो लोग एडीएचडी से सफर कर रहे हैं उनको एक दूसरा टीचर अलग से ट्रेन किया हुआ वो दिया जाएगा, और 9 के सेक्शन को तोड़ दिया जाएगा। मतलब ये एडीएचडी से जिस लोग सफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए दूसरा क्लास चलेगा, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए दूसरा। ये भी नॉर्मल बच्चे ही है, एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। मतलब ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं ज्यादा देर तक, अपने अटेंशन को फोकस नहीं रख पाते,
तो हमारे यहाँ पे तो सब भीड़ है भाई साहब, मारो पीटो जैसे भी पढ़ा दो, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारा पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है कि ऐसे ही स्कूल भरे पड़े। कितने बच्चे हैं आपके एक सेक्शन में? 58। और कितने ऐसे सेक्शन हैं? छह, चार। तो देख लो भाई साहब, इनका 58 इंटू 4। और आपका सुबह शाम चलता है ना, मतलब शाम का भी एक है और सुबह भी एक है। तो सुबह तो आपका नहीं है। चलिए, 8 फोर जा 32, 5 फोर जा 20, 23। आप अप्रोक्सीमेटली 250 बच्चे होंगे, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 250 बच्चे होंगे एक सेक्शन में। अब इसमें से आप क्या ही सेग्रीगेट करेंगे? मतलब इन लोगों को पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर अगर आपने एडीएचडी का भी एक स्ट्रीम रख दिया, डबल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और एडीएचडी के बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो लोग और भी ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह उनका रहता है, ठीक है? तो ये एडीएचडी जो है वो एक ऐसी बीमारी है, मैं यहाँ पे एडीएचडी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझा रहा हूँ कि एक नॉर्मल सी बीमारी है। इंसान नॉर्मली है, इसमें ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है? ये उसका एक प्रॉब्लम है। तो फूड कलर्स आपके नेचुरल होते हैं, जैसे टर्मरिक का कलर नेचुरल हो गया भाई साहब, पालक का कलर नेचुरल हो गया, बीटरूट का कलर नेचुरल हो गया। नेचुरल फूड कलर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड्स, बीटरूट, फ्लावर्स एंड फ्रूट कॉन्सेंट्रेट। बहुत सारे फ्रूट जूसेस, जैसे अगर आपने मैंगो का जूस बनाया, उसका कलर क्या होगा? येलो, ठीक है? होगा ही होगा भाई साहब। तो ये सब आपके जूसेस का कलर। टोमेटो का जूस बना दिया आपने, क्या होगा? रेड, ठीक है? सो दैट इज हाउ इट इज। सो ये आपके नेचुरल फूड कलर्स है। नथिंग रॉन्ग इन नेचुरल फूड कलर्स, ठीक है? ओके। आर्टिफिशियल फूड कलर्स के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं। टेट्राजाइन, सनसेट येलो, दीज आर केमिकल्स, ठीक है? मिक्स्ड इन फूड स्टफ्स लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम में हम मिक्स करते हैं, जैम्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, स्वीट्स में, यहाँ पे मिक्स होते हैं फूड में ये कलर्स, ठीक है? ओके। यूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स। इनका यूज भाई साहब डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों भी प्रोडक्ट्स में होता है। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स, जेल्स एंड पेस्ट। तो ये पाउडर में, जेल्स में और पेस्ट में अवेलेबल है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स। फूड कलर्स कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लेड एंड मर्करी। ये खतरनाक है। थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में आपका लेड और मरकरी रहेगा। आपने जो लोग लेडीज लोग सिंदूर पहनती है, ठीक है? सिंदूर में भी थोड़ा सा मरकरी रहता है। सिंदूर कलर्ड होता है जो, ठीक है? लाल सिंदूर जो होता है वो कलर्ड होता है, उस कलर में भी थोड़ा सा मरकरी रहता है, ठीक है? इसलिए सिंदूर जहर है बेसिकली। बोलते हैं ना हम, सिंदूर मत खाना, उसमें आपका मरकरी रहता है। वैसे भी वो तो एडिबल नहीं है, लेकिन जितने भी कलर प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स जो फूड में ऐड होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत आपका लेड और मरकरी रहता है, विच आर हार्मफुल फॉर दोज हु कंज्यूम सच फ्लोकर्स रेगुलरली। ये देखो, डिजीजेस लाइक एडीएचडी, ठीक है? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है? कैन अफेक्ट चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड। अगर मम्मी पापा को मालूम है कि मेरे बच्चे का अटेंशन लेवल थोड़ा सा कम है, अब ऑब्वियसली हमारे इंडिया में इसका इलाज नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि यार मुझे सर्दी हुई है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे लूज मोशन हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे कि पता नहीं मेरा दिमाग शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो लोग आप पे हंसेंगे, यार तू पागल हो गया, अरे पागल हो गया। दूसरे दिन से आपको वैसा चिढ़ाने लगेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि अगर शरीर खराब हो सकता है तो दिमाग भी खराब हो सकता है। दोनों भी शरीर के अंश है ना, ठीक है? आपका बॉडी दो चीजों से चल रहा है, आपका दिमाग से और आपके शरीर से। तो वो तालमेल भी तो बिगड़ ही सकता है, ठीक है? तो उसका इलाज कराने जाएंगे तो अरे बाप रे, ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है? यू वुड नॉट सी एनी साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स इन एंड अराउंड। आपको फिजिशियंस मिल जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, डेंटिस्ट मिल जाएंगे, क्या कहते हैं अपना, आर्थराइटिस के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेंटल डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, है ना? यू विल हार्डली गेट टू सी। कहाँ है? यहाँ पे कहीं नहीं है, दिखा है कभी नहीं, ठीक है? सो इसीलिए हमारे यहाँ पे इसका प्रचलन ही नहीं है, हम इसको नजरअंदाज ही कर देते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हर तीसरा बच्चा इससे गुजर रहा है, हर तीसरे बच्चे को ये है, ठीक है? कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका अटेंशन लेवल ज्यादा नहीं है, या आपके पेरेंट्स को लगता है कि आपका अटेंशन लेवल ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप कलर्ड फूड का कंजम्पशन कम कीजिए, ठीक है? जो भी मार्केट से आप कलर्ड फूड्स लाते हैं, ठीक है? आपने कोई भाई साहब कोई भी चीज जो भी कर रहे हैं जिसमें कलर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लाल मिर्च में भी कलर का इस्तेमाल होता है। आपने लाल मिर्च पाउडर देखा है? आपको क्या लगता है वो पूरा पूरा मिर्च से पिसा हुआ लाल लाल पाउडर है क्या? नहीं, उसमें भी कलर मिसा है, मिक्स है, ठीक है? First of all, try and buy things which are packaged and manufactured by a supplier. आप खुले में जो चीज लेंगे उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप मार्केट में घुसते हैं तो एक मसाले की दुकान है बहुत बड़ी, ठीक है? वो खुले मसाले, ऐसे बहुत सारी दुकान है, ठीक है? मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन उनकी क्या गारंटी है? उनमें तो कलर मिक्स होगा ही, आपको मालूम ही नहीं चलेगा।
ये कलर आपके अंदर जाएगा और इस कलर में मरकरी रहेगा और लेड रहेगा, जो आपके इस एडीएचडी को बढ़ाएगा, एग्रेवेट करेगा और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो ट्राई एंड कंज्यूम लेस कलर्ड प्रोडक्ट्स। हम कलर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और इसीलिए कभी कभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये आर्टिफिशियल कलर्स ऐड करते हैं फूड बनाने वाले। ठीक है, क्लियर है? आपको क्या लगता है हल्दी का जो मसाला है वो एकदम प्योर होगा? नहीं, उसमें भी कलर मिला होगा। ठीक है, आपका भाई साहब हल्दी जो पैकेटेड आता है, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करी वो खरीदिए, लेकिन जो खुले छुट्टे में बेचते हैं उसमें तो कलर मिक्स रहेगा ही। ठीक है, ट्राई एंड अवॉइड दिस। अ कलर सब्सटेंस व्हिच ऑन अप्लाइंग ड्यू टू एन आर्टिकल imparts दैट कलर इज कॉल्ड अ डाई। ठीक है, इसको अपन डाई बोलेंगे। इट इज soluble इन वाटर एंड insoluble इन ऑयल। ठीक है, अ मॉडर्न हैज टू बी यूज्ड टू फिक्स द कलर आफ्टर डाइंग अ क्लॉथ। नेचुरल डाइज क्या क्या है? मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ये नेचुरल डाइज है जो हम प्लांट के पार्ट से बनाते हैं। एक ऐसा बीट रूट जैसे हो गया, आपको रेड कलर देगा। ठीक है, कुछ लीव्स से हम कलर बनाते हैं, जैसे पालक को अगर आप पीसेंगे तो पूरा ग्रीन कलर हो जाएगा वैसा। ठीक है, फ्लावर्स, फ्लावर्स के भी कलर्स होते हैं और फ्लावर के कलर से भी आपके जैसे रोज एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इससे भी बनते हैं। एग्जाम्पल सैफरॉन, हीना लीव्स। सैफरॉन जो होता है, सैफरॉन आपने देखा है क्या होता है? सैफरॉन केसर। ठीक है, केसर बेसिकली किससे बनता है? एक टाइप का फ्लावर होता है, उसका, उससे ये केसर बनता है। उसका कलर ही आपका, अगर आप केसर को दूध में डालेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम ऑरेंज। ठीक है, उसका नाम ही इसलिए पड़ा है। हीना लीव्स जो आप भाई साहब मेहंदी वेंदी डालते हैं, वो क्या है? लीव्स का सोल्यूशन ही तो है। तो उसका जो आप डालते हैं और 3-4 दिन तक जो आपके हाथ में रहता है मेहंदी, वो उसका कलर ही तो है। दैट इज बेसिकली हीना लीव्स। ठीक है, इट इज इम्पार्टिंग कलर्स। तो वन एग्जाम्पल ऑफ रूट कलर वुड बी बीट रूट, वन एग्जाम्पल ऑफ लीव कलर वुड बी हीना लीव्स, एंड वन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स वुड बी केसर। ठीक है, विच इम्पार्ट सैफ्रॉन कलर। ठीक है, आर्टिफिशियल डाइट्स। William Henry Perkin invented an artificial dye in 1856. Artificial dyes are classified into many types on the basis of chemical properties and solubility. तो काफी इसके डिविजन्स हैं। ओके, तो विलियम हेनरी पर्किन इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल डाई। आर्टिफिशियल डाई मतलब जो केमिकल फैक्ट्रीज में बना है। ठीक है, केमिकल फैक्ट्रीज में बना है इन 1856। आर्टिफिशियल डाइज आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ chemical properties and solubility. Petroleum products and minerals are used in artificial dyes. ठीक है, तो इसमें भाई साहब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और मिनरल्स को यूज करते हैं। तो लिख लीजिए भाई साहब, artificial dyes are classified into many types on the basis of chemical properties and solubility. काफी टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of chemical properties and solubility. Petroleum products and minerals are used in artificial dyes. जिसमें भाई साहब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, मिनरल्स यूज होते हैं इन आर्टिफिशियल डाइज। यूजेस ऑफ डाइज क्या क्या है भाई साहब? यूजेस, डाइज आर यूज टू कलर क्लोथ एंड हेयर। ठीक है, क्लोथ एंड हेयर को हम भाई साहब कलर करते हैं। फ्लोरेसेंट कलर्स आर यूज्ड टू मेक स्ट्रीट बोर्ड्स दैट आर विजिबल एट नाइट। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट कलर का इस्तेमाल होता है स्ट्रीट बोर्ड्स बनाने के लिए, आपने देखा रहेगा जिगमिग जिगमिग ऐसा। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट कलर्स आर यूज्ड टू मेक, आपने जैसे जब जाते हैं आप देखते हैं ऐसा ग्रीन बोर्ड लिखा रहता है जिसमें लिखा रहता है माथेरान दिस किलोमीटर, लोनावाला दिस मच किलोमीटर। ये जो लिखा रहता है, दीज आर बेसिकली फ्लोरेसेंट बोर्ड्स। ठीक है, ये रात को भी दिखेंगे आपको। ठीक है, so fluorescent colors are used to make street boards that are visible at night. ये street boards के लिए यूज होता है। ठीक है, dyes are used to polish leather shoes, purses and chappals. इनको वैसा पॉलिश करने के लिए जो हम कलर यूज करते हैं, that are also made up of dyes. So used to polish leather shoes, purses and chappals. Adverse effect of dyes. Dyeing hair can cause hair fall. ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी मतलब घर पे आपने देखा रहेगा, दाढ़ी को सफेद हो गई तो उस पर कलर मार रहे हैं या बाल सफेद हो गए, तो एक्चुअली प्रोलॉन्ग अगर आप यूज करेंगे तो उससे हेयर फॉल होगा। ठीक है, केमिकल्स हैं वो, और केमिकल का आपके स्किन के साथ कोई ना कोई रिएक्शन होगा ही। ठीक है, डैमेज टू हेयर टेक्सचर, आपका हेयर टेक्सचर जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑन आईज, आप देखेंगे ये जो लोग भी डाई लगाते हैं ना, मतलब दुकान में जाकर अगर लगाते हैं तो डाई करने के बाद शैम्पू करते हैं वो लोग, तो वो ऐसा वो रहता है ना, क्या कहते हैं,
तो उसमें शैम्पू करते उन लोग बोलते हैं आँख बंद कीजिए, आँख बंद कीजिए। तो आँखों में नहीं जाना चाहिए वो डाई, ठीक है? वो हार्मफुल जलन पैदा करता है, ठीक है? तो अगर जलन पैदा कर रहा है ऑब्वियसली वो आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? तो इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, ठीक है? जैसे दाढ़ी सफेद हो रही तो होने दो यार, बाल सफेद हो रहे तो होने दो, जा रहे तो जाने दो, ठीक है? जो नेचुरल है वही करने दो। काहे भाई साहब उसमें कलरिंग करके आप जवान दिखने की कोशिश कर रहे हो? तो टाइम है, टाइम हो गया तो हो गया वैसे, क्या है, ठीक है? ओके, डाइंग हेयर कैन कॉज़ हेयर फॉल, डैमेज टू हेयर टेक्सचर, बर्निंग ऑफ स्किन, एडवर्स इफेक्ट ऑन आईज़, ठीक है? ये सारे आपके इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? ओके। कार्माइन डाई इन लिपस्टिक्स कैन कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स, ठीक है? भाई साहब जो पोतते हैं आप लोग लिपस्टिक, ठीक है? उसमें भी काफी सारे आपके डैमेजेस हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा लिपस्टिक के बाद खाना खा रहे हैं तो ये आपके पेट में जाएगा, इट कैन कॉज डिसऑर्डर्स, कैन एक्चुअली कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स, इसको हम कार्माइन डाई बोलते हैं। डाई मतलब ही कलर होता है और वो आर्टिफिशियल ही बनेगा, आर्टिफिशियल ही बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आप पे आएगा ही आएगा। हर वो चीज जो आप स्किन पे इस्तेमाल करते हैं वो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसका इफेक्ट आएगा ही। स्किन आपका एक भाई साहब एक लिविंग टिश्यू है, उसके ऊपर आप ताबड़तोड़ कुछ भी लीपा पोती करेंगे उसका एक इफेक्ट आएगा ही, ठीक है? इट विल हैव एन इफेक्ट। और वो साबुन जो आप यूज कर रहे हैं, हर जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजों का आप देखोगे। डीओ डीओ जो होता है लोग भाई साहब नफा वो एक रोल ऑन डीओ आता है वैसा, वो बहुत खतरनाक है। एक्चुअली अगर आप रोल ऑन डीओ एक जगह पे रोज लगाते रहेंगे ना तो आपके स्वेट पोर्स वहां पे बंद हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जब वहां से स्वेट नहीं निकलेगा, और अगर स्वेट नहीं निकलेगा तो वहां पे स्किन बर्न्स होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि स्वेट का निकलना बहुत जरूरी है। ये जो पंखा चल रहा है, अगर मैं पंखे को बंद कर दूं तो क्या होगा? गर्मी लगेगी बहुत जोर से। क्यों गर्मी लगेगी? बॉडी तो हीट ऐसे भी जनरेट कर रहा है, अभी भी हीट जनरेट कर रहा है, अभी क्यों नहीं गर्मी लग रही? अभी इसलिए आपको गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि आपका जो स्वेट है वो निकल रहा है और फटाफट ड्राई हो जा रहा है। तो इवेपोरेशन जो है कूलिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे आप जैसे नहा के निकलते हैं आपको थोड़ी ठंडी लगती है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो पानी है वो ड्राई हो रहा है, और वो जब ड्राई होता है तो आपको कूलिंग प्रोड्यूस होती है। वैसे ही आपका जो स्वेट निकल रहा है अभी, पंखा कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करता है, आपका बॉडी ही खुद कूलिंग प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आपका जो ये स्वेट निकल रहा है भाई साहब, इधर देख लो, समझ लो, एकदम मूर्ख के माफिक हो भाई साहब, पता नहीं क्या नोट किए जा रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ लो ना इस चीज को। कभी ऊपर तक आ ही नहीं पाओगे भाई साहब तुम्हारे। ओके, ये जो स्वेट है वो आपका ड्राई होगा तो कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? इफ यू आर अप्लाइंग रोल ऑन डिओस ऑन दिस फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन? the sweat pores will basically get blocked, and if they get blocked obviously they are not going to come comfortably out. इससे होगा क्या भाई साहब, उस पर्टिकुलर चमड़े में कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, वो जल जाएगा, धीरे धीरे जलने लगेगा, उसमें बॉयल्स आएंगे, रैशेस आएंगे, ठीक है? so this can and very prolonged use can actually lead to cancer as well, ठीक है? तो ये लिपस्टिक्स में कौन सा डाई होता है? कार्माइन डाई, एंड इट कैन कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स इफ एक्चुअली कंज्यूम विद फूड। आप बहुत सारा फूड खा रहे हैं उसमें अंदर गया वो, तो कार्माइन वजह से आपके स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेकिंग नेचुरल डाइज रिजल्ट्स इन डेटोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हालांकि नेचुरल डाइज का यूज करना आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किसी प्लांट को काट रहे हैं सिर्फ उसका रंग निकालने के लिए, ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन ला रहे हैं, ठीक है? खाने के लिए यूज कर रहे होंगे अलग बात है, लेकिन सिर्फ रंग निकालने के लिए उस प्लांट को काट रहे हैं, so obviously you are bringing a degradation to the environment, ठीक है? ओके। आर्टिफिशियल कलर्स भाई साहब, आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज फॉर रंग पंचमी और टू डेकोरेट द हाउस। आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स में आप जो यूज करते हैं, कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ मरकरी। जैसे मैंने आपको बोला सिंदूर जो है वो जहर होता है, ठीक है? उसको बच्चों से दूर रखना चाहिए, एकदम छोटे बच्चे जो हैं उसको उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो सिंदूर जो इनफैक्ट जो बहुत सारे डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जब तक आपका बच्चा बहुत छोटा है माओ को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सिंदूर गिरता ही रहता है, सर से गिरता ही रहता है, और बच्चे ने अगर खाया उसको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें मरकरी रहता है, हाई कंटेंट रहता है मरकरी, ठीक है? मरकरी का हाई कंटेंट रहता है, इनफैक्ट सारे आर्टिफिशियल कलर्स में ही मरकरी रहता है। आर्टिफिशियल कलर्स में कॉज ब्लाइंडनेस, ये बच्चों पे इफेक्ट कर सकता है, ठीक है? इसलिए नवजात शिशुओं की माओ को मतलब पतिव्रता के लिए वो सिंदूर लगा रही होंगी, लेकिन साथ ही साथ उनका बच्चा रिस्क में है, ठीक है? क्योंकि मरकरी होता है, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, एस्थमा, इचिंग ऑफ द स्किन, ठीक है? परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्वेट पोर्स अगर आपके ब्लॉक हो गए तो वहां से स्वेट नहीं निकलेगा। स्वेट का निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो स्वेट जब ड्राई होता है तो इट प्रोड्यूसेस अ सॉर्ट ऑफ कूलिंग एंड कूल्स द स्किन सरफेस, ठीक है? ओके।
Deodorant. It is important to prevent body odor caused by the bacterial decomposition of the sweat. तो स्वेट में बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से आपका भाई साहब क्या होता है, इट कॉजेज स्वेट. नमाज पढ़ रहे हैं. It is used to prevent odor caused by the bacterial decomposition of the sweat. तो स्वेट में बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से भाई साहब एक बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, एक स्मेल आता है, जिसके लिए हम डिओस का व्यवहार करते हैं. कंटेन्स पैराबेन्स, अल्कोहल, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका. ये सारी चीजें होती हैं. इफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिओस. ऑर्डिनरी डिओ जिसको आप स्प्रे करते हैं, ठीक है, इट कंटेन्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम. थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम इसमें होता है. इट डिक्रीजेस द ऑर्डर ऑफ द स्वेट. हाँ, ये जरूर है कि आपने 5-6 दिन अगर नहीं नहाया होगा तो उसको इस्तेमाल करके आप बाहर जा सकते हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. ऑर्डर एक होता ही है. एंटी प्रेस्पिरेंट डिओ, ये होता है भाई साहब. आप तो देखो कैसा है, स्वेट से बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से आपके पसीने की एक बदबू आती है. पसीने की बदबू नहीं आती है, लेकिन पसीने में जो बैक्टीरिया है उनके डिकम्पोजिशन से एक बदबू क्रिएट होता है. इसके लिए हम डीओ स्प्रेड कर रहे हैं उसके उसको मारने के लिए. ठीक है, चलेगा. एंटी प्रेस्पिरेंट डीओ ये गलत है. ये गलत इसलिए है क्योंकि ये पसीने को ही पैदा नहीं होने देगा. ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा है. आपका भाई साहब पसीने के स्रोत को ही ये काट देगा. ये गलत है क्योंकि पसीना आपका निकलना बहुत जरूरी है. आपका बॉडी उसी प्रोसेस से कूलिंग प्रोड्यूस करता है. जिस दिन आपका पसीना निकलना बंद हो जाएगा, आपका बॉडी कूलिंग ही नहीं प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और फिर क्या होगा, वो स्किन जल जाएगा वहां. इस टेम्परेचर को बेर ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मतलब उस आजू बाजू के टेम्परेचर को बेर नहीं कर पाएगा. दिस डिक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग. तो स्वेट को कैसे आप बंद करोगे, पोर्स को बंद करके. अगर आप पोर्स को बंद करना चालू करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ये चल जाएगा, ऑर्डिनरी डीओ जो है ये चल जाएगा. ये आप भाई साहब अगर आप ऐसे मार रहे हो, ठीक है, to some extent it will avoid the body odor, but this is dangerous because here you are blocking the sweat pores. कोई भी ऐसा प्रोसेस जो स्वेट पोर्स को ब्लॉक करता हो, इट इज नॉट आइडियल फॉर हेल्थ. ठीक है, इट इज नॉट आइडियल फॉर हेल्थ. ठीक है, ओके. इट कंटेन्स अबाउट 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट. इसको लिख लीजिए भाई साहब, 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट. इट क्लॉग्स द स्वेट. स्वेट को भाई साहब ये ब्लॉक करेगा, पोर्स ऑन द स्किन, और ये गलत है. ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत है. इट क्लॉग्स द स्वेट पोर्स ऑन द स्किन. तो ये भाई साहब स्वेट पोर्स को क्लॉग करता है. ठीक है, ओके. क्लिनिकल डीओ क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज क्लिनिकल डीओ? इट इज मेंट फॉर द पीपल हु स्वेट हेवीली. अभी कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम है, आपने देखा रहेगा उनके हाथ पैर से पसीना निकलने लगता है. ठीक है, जब बैठे हैं तब उनके पैर भीग जाते, मतलब अगर वो चप्पल पहन के बैठते हैं तो उस चप्पल पूरा भीग जाता है उनका. ठीक है, सो ये एक कंडीशन है और इसके लिए क्लिनिकल डीओ होता है. ठीक है, ये क्लिनिकल डीओ होता है. दे स्वेट वेरी हेवीली. इट कंटेन्स 20 to 25% ऑफ एल्यूमिनियम. जितना पानी उनके शरीर से जाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जा रहा है. तो ये क्लिनिकल डीओ है. इट इज यूज ड्यूरिंग द नाइट. तो नाइट में यूज होता है. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीओ क्या क्या है भाई साहब? एल्यूमिनियम
Zirconium compounds are the most harmful chemicals in the deodorant. इसको नोट कर लीजिए. Aluminium zirconium is the most harmful compound in the deodorant. ठीक है. Aluminium zirconium are the most harmful. They cause disorders like headache, asthma, respiratory disorders, heart diseases. ये सारे होते हैं भाई साहब. ठीक है. हेडेक होगा, एस्थमा होगा. ठीक है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीजेस. इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा, डीओ का इस्तेमाल कीजिए लेकिन बहुत ज्यादा मत कीजिए. आपका तो कुछ नहीं, लेकिन आपके बाजू वाले को प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. आपको तो प्रॉब्लम होगा ही, आपके बाजू वाले को भी प्रॉब्लम हो सकता है. ये सारे डिजीज हो सकते हैं. हेडेक हो सकता है. ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब सेंट लगा के सो जाओ, आराम से नींद आएगी. भाई मत करो वैसा. ठीक है. आपको हेडेक, अस्थमा, ये सारी चीजें हो सकती है. ठीक है. ये हार्मफुल चीजें हैं. हार्ट डिजीज हो सकता है. ठीक है. सो उतना ही लगाओ कि भाई आपका बदबू ना आए. ठीक है. उससे ज्यादा आप लगाने जाओगे तो वो मतलब हित नहीं करेगा, अहित करेगा. ठीक है. उससे नुकसान ज्यादा होगा. ठीक है. क्लियर है. ओके. आजकल तो वैसा फैशन चल गया. आप बहुत, आपको मालूम है बाहर के कंट्रीज में आप अगर कोई कॉन्फ्रेंस या किसी क्लास में है ना, तो आपका अगर डीओ लेवल परमिसेबल लिमिट के बाहर है तो आपको क्लास में अंदर ही नहीं जाने देंगे. सिक्योरिटी आपको अंदर जाने ही नहीं देगा इस कारण से, बिकॉज इट कैन कॉज दीज डिजीजेस. ठीक है. हमारे में तो भाई साहब नहा कर आते हैं हम भाई साहब, पता नहीं डीओ भाई साहब पूरा बॉटल ही उलट देंगे. ओके. एल्यूमिनियम और वो जो आपके एड्स आते हैं भाई साहब, एक किसी ने डीओ लगाया, सारी लड़कियां उसकी तरफ आ रही हैं, लोग इसी में पागल हैं भाई साहब. ठीक है. ओके. एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन कैंसर. जिससे आपके स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो जाते हैं. टेफ्लॉन, जिनके पास गाड़ियां हैं, आपने सुना होगा टेफ्लॉन का नाम. ठीक है. सर्विसिंग के टाइम पे आप गाड़ी को चमकाने के लिए आपका जो लोग करते हैं वो टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं गाड़ियों में. ठीक है. लेकिन ये टेफ्लॉन अगर तवे ववे पे चमकाने के लिए कोटिंग कर दी जाए तो प्रॉब्लम है. बेचने वाले क्या करते हैं भाई साहब, टेफ्लॉन कोटिंग कर देते हैं. और टेफ्लॉन कोटिंग, अरे वाह क्या चमक रहा तवा भाई साहब, लेकिन वो एक्चुअली टेफ्लॉन कोटिंग है. आप जब पहली बार इसमें खाना बनाएंगे या 2-3 बार तक खाना बनाएंगे तो निकलने लगेगा और निकल कर खाने के साथ मिक्स हो जाएगा, व्हिच कैन कॉज पॉइजन. ठीक है. टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. केमिकल नेम इसका क्या है भाई साहब, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस. ये एक अच्छा है उसका, क्योंकि इसी के लिए हम गाड़ियों में इसकी कोटिंग कराते हैं. इसका भाई साहब एक इफेक्ट क्या है, इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर और केमिकल सब्सटेंसेस. नीदर वाटर नॉर ऑयल स्टिक्स टू टेफ्लॉन कोटेड पार्टिकल्स. ना ही पानी और ना ही ऑयल इस पे स्टिक करेगा. ठीक है. हाई टेम्परेचर्स डू नॉट अफेक्ट Teflon as its melting point is 327. Teflon coated articles are easy to clean. Uses of Teflon, Teflon cladded wires and parts are used in high technology electronic instruments में, non-stick kitchenware में. It is used to coat colored metal sheets of two wheelers and four wheelers. ठीक है. पाउडर कोटिंग क्या होती है, देखो इस तरह से ऐसा पाउडर किया जाता है और ऐसा कोटिंग आ जाता है जिस भी सब्सटेंस पे आप कर रहे होंगे. ठीक है. पाउडर कोटिंग, पाउडर कोटिंग इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ लेयर harder than paint on the surface of an iron object to prevent rusting. In this method, a polymer resin बोलते हैं हम इसको, a pigment and some other ingredients are melt mixed, cooled and ground into a uniform powder. This powder is then spread on the polished metal surface by electrostatic spray deposition. इसको लिख लीजिए ESD, electrostatic spray deposition.
ठीक है, ओके। In ESD method, the particles of the powder are given an electrostatic charge. Due to this charge, a uniform layer of the powder sticks to the metal surface. The object is then heated in the oven along with the coating. A chemical reaction occurs in the layer, resulting in the formation of long cross-linked polymeric chains. बहुत बड़े-बड़े chains ऐसे बन जाते हैं. Powder coating is highly durable, hard and attractive. Powder coating can also be done on plastic and medium density boards. ठीक है. Anodizing ये काफी common है भाई साहब. A protective layer is formed naturally on the surface of aluminium by reaction of oxygen in air. In the anodizing process, this layer can be made of the desired thickness by electrolysis. Dilute acid is taken in the electrolytic cell. तो electrolytic cell होता है उस पर ऐसे coating बन जाती है. ठीक है. Aluminium article is used in the anode. On electrolysis, hydrogen gas is released at the cathode and oxygen at the anode. इसको लिख लीजिए भाई साहब. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन होता है वाटर का. हाइड्रोजन गैस कहां पे रिलीज होता है भाई साहब? कैथोड में, एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड. Aluminium anode reacts with oxygen and a layer of hydrated aluminum oxide is formed. This layer can be made attractive by adding color in the electrolytic cell. सिरेमिक्स मतलब आपके जैसे इस तरह की चीजें होती हैं, देखो जो टूट जाती हैं गिरने से, लेकिन इस पे आप डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं. ठीक है, देर कुछ बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं. सिरेमिक इज अ हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस फॉर्म बाय नीडिंग एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर एंड देन शेपिंग इट एंड हार्डनिंग इट बाय हीटिंग. तो इसको वाटर से हम भाई साहब पहले बनाते हैं शेप और इसको फिर हार्डन करते हैं. पॉट्स, मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, ये आपके रूफिंग टाइल्स है, देखो कपड़े के जो घर बनते हैं. ठीक है, ब्रिक्स, ईंटें जो बनते हैं, पॉटरी, टेराकोटा आर्टिकल्स. ठीक है, मेकिंग ऑफ सिरेमिक आर्टिकल. अ पोरस सिरेमिक इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्ले इज नीडेड विद वाटर. क्ले को भाई साहब गूंथते हैं हम वाटर के साथ. ठीक है, शेप्ड एंड फायर्ड इन अ किल्न. किल्न मतलब भट्टी होती है, देखो ईंट की भट्टी आपने देखी है वैसा. एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 to 1050 डिग्री सेंटीग्रेड. द फायर ऑब्जेक्ट इज कवर्ड विद fine ground glass powered suspend in water glaze and is fired again. The surface of ceramic becomes shiny and its porosity disappears. तो जो भाई साहब होल्स होते हैं उसमें वो सब डिसअपियर हो जाते हैं और शाइनी लगता है. आपने कोई नए घड़े को देखा होगा, शाइनी का एक अपीयरेंस होता है. प्रोक्लीन क्या होता है? जिससे हमारे कोकरीज बनते हैं. हार्ड, ट्रांसल्यूसेंट एंड व्हाइट कलर्ड सिरेमिक. इट इज मेड बाय यूजिंग व्हाइट क्ले कॉल्ड कायोलिन. इससे बनता है भाई साहब व्हाइट क्ले कॉल्ड कायोलिन. ठीक है, ग्लास, ग्रेनाइट. ठीक है, एंड मिनरल feldspar is mixed with kaolin and kneaded with water. The resulting mixture is shaped and fired in a kiln. वही भट्टी, kiln मतलब होता है भट्टी. At a temperature of 1200 to 1450. The fired articles are then glazed using finely grounded glass powder suspended in water. On firing again, beautiful articles of Proclean are obtained. Bone china. ठीक है, bone china is made by adding some ash of animal bones in the mixture of china, feldspar and fine silica. While making Proclean, it is harder than Proclean. Advanced ceramics क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपके oxides like alumina, zirconia, silica and compounds like silicon carbide, boron carbide are used instead of clay for making advanced ceramic. These ceramic require huh? These ceramics requires temperature of and an oxygen of free atmosphere. Properties of ceramics: high temperatures without decomposing. ठीक है, हाई टेम्परेचर्स बेयर कर सकते हैं. ये जैसे चाय डालते हैं भाई साहब सिरेमिक में. It is brittle, water resistant and an electrical insulator. Uses of ceramics used in electrical instruments. ठीक है, फिर आपका भाई साहब फॉर कोटिंग ऑफ इंटीरियर ऑफ किल्न. जो आपकी ईंट की भट्टियां बनती है उसमें कोटिंग लगती है और वो सिरेमिक की कोटिंग होती है. एंड द आउटर सरफेस ऑफ शिप्स एंड ब्लेड्स ऑफ जेट इंजिन्स. Certain types of ceramic tiles are fixed on the outer layers of space shuttle. Space shuttle में भी हम इसको लगाते हैं. Certain type of ceramics are used in superconductors. Okay? Teflon is a polymer of भाई साहब ये सब नाम याद रखने हैं आपको. टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. टेट्रा देखो टी मतलब टेट्रा, फ्लोरोइथाइलिन. ओके, state whether the given statement is true or false. Antiperspirant deo contains about 50% of aluminium chlorohydrate, so it is true. In the anodizing process, oxygen is formed at the cathode. ये आपका false हो जाएगा. एनोड होता है आपका पॉजिटिव और ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव में जाएगा. नेम द डाई प्रेजेंट इन लिपस्टिक. कैरामाइन. ओके, कैरामाइन. ओके, नेम द व्हाइट क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोक्लीन. बोन चाइना नहीं, कायोलिन, सॉरी. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब
दीज आर द नोट्स, आई विल सेंड यू द नोट्स, डोंट वरी, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जरा इस चैप्टर पे जाइएगा और इसको पढ़िएगा।